साधना से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि हम साधक हैं या नहीं। अब साधक बनना क्या जरूरी है क्या? साधक को लोग अक्सर ये समझते हैं कि भाई अच्छा गेरुए कपड़े पहन लो, .com लगा लो यहाँ पे। हाँ, लड़कियाँ तो बिंदी लगाती हैं ना, और लड़के जो है ना साधु के, वो भी .com लगा लेते हैं, उनका भी बिंदी ही है। तो साधक बनने का मतलब ये नहीं है कि बाहर से सब कुछ बदल देना। और तुमने जो कहा वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि हर एक व्यक्ति जीवन में कभी न कभी और अक्सर दुखी होता है, फिर सुखी हो जाता है, फिर दुखी हो जाता है, फिर सुखी हो जाता है। तो आखिर साधना क्यों करनी चाहिए जब संसार में यही है कि हर एक आदमी दुखी सुखी होता है? तो हम इस दुख सुख के चक्कर में हमेशा चलते रहते हैं। अच्छा अच्छा, आई एम सॉरी, आज किसी से सॉरी ले लिया, किसी को सॉरी कह दिया। हाँ, बस दिनों दिन, हफ्तों में, सालों में हम यही जीवन जीते हैं। और हम ये सोचते हैं कि हमें आनंद मिल जाए। हम वही काम करते रहते हैं आदतन, और ये चाहते हैं कि बस सब कुछ ठीक ठाक हो जाए, आनंद आ जाए। इसलिए जरूरी है कि हम ये जानें कि साधक बनना क्यों जरूरी है। साधना तो बाद की बात है। भाई अब ड्राइविंग लाइसेंस ही नहीं है और नहीं कार चलाना पहले शुरू कर दें, तो साधक बनने का मतलब है कि ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है। छोटे छोटे प्रश्नों को मैं प्रश्न भी बताऊंगा और उसका उत्तर भी बताऊंगा। तो साधना के लिए 3 बातें बड़ी आवश्यक हैं: श्रुति, युक्ति, अनुभूति। याद रखना, श्रुति। श्रुति का मतलब यह है कि हमें उन सिद्धांतों को जानना होगा जिससे कि हम साधक बन सकें और साधना कर सकें। हाँ, छोटी सी बात। और श्रवण। युक्ति का मतलब यह है कि अपनी बुद्धि से सोचना। ये नहीं कि गुरु ने जो कुछ कह दिया बस वो ठीक है जी, आंख बंद करके बैठ गए। तो आंख बंद करके हम बैठ के, गुरु ने बिना विचारे ही हमने अगर साधना शुरू की तो क्या होगा? तो हम साधक नहीं बनेंगे। हम क्या बनेंगे? भेड़ चाल वाले लोग, जिनको हम फॉलोअर्स कहते हैं। फॉलोअर्स का क्या मतलब? कि आंख बंद करके मान लीजिए आप सब कुछ हैं। हाँ, मैंने सुनाई वो कहानी। एक बार गुरुदेव आ, बैठे हुए थे और एक व्यक्ति जो है अपना जबरदस्ती, वो कहते नहीं गुरुदेव सेवा करनी। अब गुरुदेव को नहीं चाहिए भी, पैर मत दबाओ, वो पैर दबाए जा रहा है। अब गुरुदेव बोल रहे हैं कुछ और 100 लोग बैठे हुए हैं, मानी नहीं। कहते नहीं नहीं बस इतने दिनों हो गया, बस अब तो पैर ही दबाऊंगा। अरे मैं सेवा नहीं करवाना चाहता, तुम क्यों कर रहे हो? लो। तो गुरुदेव ने फिर ऐसा कहा, कहते हैं अच्छा सेवा करेगा ना, तो गुरु जो कहेगा उस वो सेवा करेगा ना। हाँ मैं करूँगा। कहते हैं 10 फीट दूर हो जा। 10 फीट जब दूर हुआ, वो कहते हैं मेरे को भूख लगी है, मेरे लिए खाना खा के आ, चल मेरी सेवा कर, चल मेरी सेवा कर। तो ऐसे लोग जो हैं वो युक्ति का इस्तेमाल नहीं करते। युक्ति का मतलब है कि अपनी बुद्धि से विचार करना, सिद्धांत को समझ लेना। समझ समझ लिया गुरु से, गुरु उसके बाद गुरु का कहना यह है कि भाई अपने मन से विचार करना कि ये किस प्रकार सही है, इसमें कौन से संदेह हैं, इन संदेहों को दूर कैसे करना है। अगर हम खुद नहीं दूर कर सकते तो फिर वापस गुरु के पास जाते हैं। तो 2 बातें हो गई, श्रुति और युक्ति। तीसरी बात है उसके बाद हम अभ्यास करते हैं, तो समझ के अभ्यास करते हैं। तो समझ के अभ्यास करते हैं तो साधना में सफलता मिलती है।
अब जैसे तुम्हारा प्रश्न ये है कि नहीं, दुख तो संसार में, तो संसार पूरा दुखमय ही है, फिलासफिकल हो जाते हैं हम, बड़े प्रोफेसर हो जाते हैं। अरे इस दुख के ऊपर विचार भी तो करो कि दुख आया क्यों। ये देखो ना, अब सब लोग करते हैं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। मैं भी चुप ही हो जाता हूँ, जहाँ पे बड़े बड़े फिलासफर रहते हैं तो मैं वहाँ चुप हो जाता हूँ। तो भाई, और संसार ही दुख है। अच्छा तुम दुखी हो, कहते हैं कौन दुखी नहीं है। हेलो, कौन दुखी नहीं? अरे पहले अपने दुख को तो समझो, बाद में देखेंगे संसार दुखी है। अब देखो, बुद्ध ने भी तो ये कहा कि संसार दुखी है। कहां पहुंचे वो? सोचो। सोचो कहां पहुंचे। ये भाव होना चाहिए, इसको युक्ति कहते हैं। देखो, बुद्ध ने कहा ना कि संसार दुख है, पर उसके बाद विचार करके उन्होंने ये भी कहा दुख का कारण है। फिर विचार किया, इस दुख को दूर किया जा सकता, और उस दुख को दूर करने का उपाय है, अष्टांग मार्ग है। हाँ, जो कि हमारे, हाँ, बुद्धिज्म में कहते हैं ना, अष्टांग मार्ग जो है वो है। देखो, ये बात समझनी है, ये इशारा है, तो ये युक्ति का काम है। और युक्ति जब क्लियर हो गई, जैसे ही मन बिल्कुल और बुद्धि निर्मल हो गई, हमें पता लग गया कि दुख को दूर करने का उपाय है। ये नहीं कि संसार में दुख है वहीं पे रुक जाएं। किसको दुख नहीं? हम दुखी हो जाते हैं फिर सुखी हो जाते हैं, बस इसी ढंग से जिए चले आ रहे हैं। नहीं, ऐसे नहीं चलेगा, तब हम साधक नहीं हुए। देखो, बड़ा स्पष्ट है। तो अब उस साधना के लिए हमें कहाँ से हटना है, नहीं चलना है, विचार किसके ऊपर करना है? तो विचार करना है कि हमें अपने सच्चे अस्तित्व का ज्ञान अगर हमें मिल जाए तो सारे दुख दूर हो जाएंगे। कि हम कौन हैं, संसार क्या है, और आखिर अगर ईश्वर है, अस्तित्व है, तो वो क्या है, कहाँ है, कैसे है। तो अगर इसका ज्ञान हमें मिल जाए तो सारे हमारे दुख दूर हो जाएंगे। क्यों दुख दूर हो जाएंगे, ये भी विचार करने की बात। अब मैंने जान लिया ना कि मैं कौन हूं। देखो, मैंने अपने आप को जान लिया कि मैं कौन हूं, तो दुख आने से पहले मैं कहूंगा रुक जा, अभी पता ही नहीं है मैं कौन हूं। तो मैं कौन हूं इसका पता नहीं है, इसीलिए वो जो भी चीज बाहर से आती है बिना जाने हम उसको स्वीकार कर लेते हैं, इसीलिए दुखी हो जाते हैं। तो हमें अपने स्वरूप का ज्ञान होना चाहिए, मैं कौन हूं। इसीलिए साधना में क्या बताते हैं, असतो मा सतगमय। हाँ, बुद्ध कहते हैं अप्रमाद, प्रमाद से अप्रमाद की तरफ जाना, वही सारे शब्द। तो देखो, असतो मां सतगमय, अपने सच्चे स्वरूप को जानने के लिए जो मैं अभी जान रहा हूं कि ये मैं हूं, और ये मैं दुखी होता है, उससे हटकर हमें अपने स्वरूप को जानकर जान लेते हैं, तो ये दुख दूर हो जाता है। इसीलिए कहा है असतो मां सतगमय। फिर कहते हैं तमसो मां ज्योतिर्गमय। हाँ, गुरुदेव बार बार ये समझाते थे, कहते हैं अच्छा एक अंधेरा कमरा है, तुम जाओ और जाकर देखो कौन है। उत्तर क्या है? अंधेरा कमरा है, कोई कुछ दिखाई नहीं देगा। तो वापस आके क्या कहूँगा? कोई नहीं है, यही कहूँगा ना। पर गुरुदेव कहते थे ये कौन कह रहा है कि कोई नहीं है? तो इसका मतलब तुम तो थे, वही तो कह रहा है कि कोई नहीं है। तो हमारा ध्यान उस मैं पर जाता ही नहीं।
एक कारण सबसे बड़ा दुख का है कि मैं पर नहीं गया ध्यान, पर गया। पर क्या है? अंधेरा, कुछ नहीं। अरे मैं तो हूं, मैं ही जान रहा हूं ना कि वहां कोई नहीं है, पर ये मैं कौन हूं? तो इसके लिए हमारे ऋषि मुनि कहते हैं सारे, हाँ, तमसो माँ ज्योतिर्गमय। उस अंधेरेपन से निकल के प्रकाश की तरफ जाना है, और प्रकाश में क्या दिखाई देगा कि मैं कौन हूं, मेरा स्वरूप क्या है। और हमारे जीवन में एक सबसे बड़ी समस्या जो है, जो दुख के पीछे कारण है, वो है मृत्यु का डर। ऊपर ऊपर से हम कह सकते हैं कि नहीं, अच्छा हमें तो नहीं डर लगता, हम तो भला चंगा अपना रोटी पानी खा रहे हैं तो जाओ, आजकल बाहर कोरोना वायरस है, मृत्यु का डर नहीं है तो फिर देखो पता लगता है। तो ये मृत्यु का जो डर है, वो पैदा होते ही हमारे मन में आ गया। पर किसकी मृत्यु होती है इसका पता नहीं, मेरी होती है या मेरे शरीर की होती है। तो इसीलिए कहा है मृत्योर्मामृतंगमय। तीन बातें याद रखनी, अभी सुन रहे हो, उसके बाद युक्ति। इन्हीं सब के ऊपर, एक एक सिद्धांत के ऊपर विचार करना है कि क्या ऐसा है, नहीं है, कैसे है, नहीं है, क्यों कहा। तो जैसे जैसे विचार करेंगे हमारे मन की परतें खुलती चली जाएंगी, मन खाली हो जाएगा। मृत्युरमा अमृतंगम। एक देखो किससे प्यार करते हैं, अब ये देखो, आपसे बड़ा प्यार करते हैं, बहुत अच्छी बात है। और अब ये आप जो है लेटा हुआ है घर में, शरीर छूट गया, तो इससे प्यार करते हैं ना। तो इस शरीर को कितने दिन घर पे रखोगे, मृत शरीर को? अरे जल्दी जाओ, जल्दी भेजो शमशान में, जल्दी भेजो। हाँ? कहीं कुछ आ जाना है, ये भूत भूत ना आ जाए, सड़ जाएगा। किससे प्यार करते थे? शरीर से। पहली बात मृत्युर्मा मृत। और दूसरी बात यह है कि जब कोई मर जाता है तो हम कहते हैं वो छोड़ के चला गया। कौन छोड़ के चला गया? शरीर तो है। तो इसका मतलब कुछ अलग है मेरे अंदर बैठा हुआ, उसको ढूंढना है। कौन है वो? वही मेरा सच्चा स्वरूप है। अब अगला प्रश्न आता है, अच्छा अच्छा आप ये कह रहे हैं ना सच्चा स्वरूप है, तो मिथ्या स्वरूप तो हमने जान लिया, शरीर मन बुद्धि अहंकार है, तो सच्चा स्वरूप क्या है? तो उस सच्चे स्वरूप को या तो अनात्मा कहो, चलेगा। और पर आत्मा कहते हो तो आत्मा का क्या मतलब है, ये सोचना है। आत्म का मतलब है कि जो केवल आत्म है, निज है, उसकी बात नहीं करना है। वो क्या कहते हैं, वो सोल और हाँ, उन सब की बात नहीं करना। आत्म तक जो मेरा हमेशा है, रहेगा, हमेशा से है। आत्म। धन दौलत आज है कल नहीं है। कौन सी चीज मेरी साथ में जाती है? गुरुदेव बताते थे। तो वो जो आत्म तत्व है उसी को हम स्वरूप कहते हैं। वो स्वरूप बदलता नहीं है, कभी कभी नहीं बदलता। देखो जब 5 साल के थे तब भी तो तुम इसी नाम से थे, पूनम से। आज आज की उम्र में भी पूनम हो। नहीं, पर शरीर तो बदल गया, मन बहुत बदल गया, बुद्धि बदल गई, संबंध बदल गए, हम वही के वही हैं। तो वो जो वही के वही हैं उसी को हम स्वरूप कहते हैं। वो सतचित आनंद है। और वो सच्चित आनंद सबके अंदर। इस पर मनन करो कि वो सबके अंदर कैसे। अभी देखो इतना ज्यादा बाढ़ आ रही है। हाँ, पिछले साल जो है वो, हाँ, एक तूफान आया था, हाँ, तट पर।
समुद्र में इतनी बड़ी लहरें उठ रही हैं, तो ये बताओ कि लहर क्या पानी नहीं है? तूफान क्या पानी नहीं है? बाढ़ क्या पानी नहीं है? तो पानी कॉमन एलिमेंट हुआ ना, पानी सब में है ना, बाहर से रूप बदल गया ना। तो उसी तरीके से हमारा जो स्वरूप है वो सब में एक ही है। पति से ऊपर, पत्नी से ऊपर, माता से ऊपर, पिता से ऊपर, प्राइम मिनिस्टर से ऊपर, अंदर जो बैठा वो एक ही। जैसे पानी एक ही है, चाहे तूफान लाए, चाहे बाढ़ लाए, चाहे तरंगें उठाए, चाहे घर में हम नल का पानी पिए। इसकी खोज करनी, इस पर विचार करना है। अब ये देखो, मैं अपने दाएं हाथ को बाएं हाथ से थोड़ा लड़वाऊंगा। तो जब मुझे स्वरूप का ज्ञान हो गया, मुझे पता लग गया कि मैं और तुम दोनों में एक ही है। बाहर तो तरंगे हैं, अलग अलग तरह की तरंगे, पर अंदर तो एक ही है। तो जैसे मैं दाएं हाथ को बाएं हाथ से नहीं लड़वाऊंगा, वैसे ही मेरा मन किसी दूसरे से लड़ने के लिए तैयार ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैं वही हूं। मैं तुम हो और तुम मैं हो। इस पर विचार करना है। तो आखिर इस साधना से मिलता क्या है? तीन चीजें हमें मिलती हैं। एक एक छोटे छोटे प्रश्नों के उत्तर। आज मैंने कहा कि साधक बनने की प्रक्रिया शुरू हो गई आप सबकी। फिर याद रखना, हम दुखों के पार जा सकते हैं। फिर हम ये नहीं कहेंगे कि दुख, संसार में तो दुख है ही सर, किसको दुख नहीं है। फिर प्रोफेसर नहीं बनेंगे, फिर हम साधक बनेंगे। ये ध्यान रखना, साधक बनना जरूरी है। तो अब उसमें क्या होगा साधना करने से? पहली बात ये होगी, जो छोटे मोटे बीमारियां हैं, जो छोटे मोटे दुख हैं संबंधों में, वो दूर हो जाएंगे। पहला स्तर। हाँ, उसमें पतंजलि महर्षि कहते हैं, हाँ, क्लेश तरुणार्थ, क्लेशों में कमी आती है, उस दुख में कमी आएगी। पहले अपने आप ही पता लगने लगेगा अगर साधना सही होगी तो। दूसरा भाव ये होगा, दूसरा परिणाम ये होगा कि अब हमें ये देखना होगा कि हम प्रतिदिन उस अवस्था में रहते हैं या नहीं रहते। हाँ, जिसको कि विज्ञान ये कहता है वेल बीइंग, आप हेल्दी रहें। तो आप उस अवस्था में रहते हैं, अपने मन को भी शरीर को भी उसी अवस्था में बनाए रखते हैं। और तीसरा जो चरण है वो सबसे ऊंचा है, अपने अस्तित्व का हमें ज्ञान हो जाता है। अब देखो, हम कहेंगे कि ये साधना अपने स्वरूप का ज्ञान कैसे होगा, तो फिर वापस वही उत्तर है, श्रुति युक्ति अनुभूति। मुझे पता नहीं है, सिद्धांतों को जानना पहला चरण। दूसरा चरण, उसके ऊपर मनन करना, विचार करना, वो युक्ति हो गई। तो जब मन और बुद्धि स्पष्ट हो जाए तो फिर हमने साधना करनी। देखो, हम अब ये प्रश्न एक और उठता है कि भाई आखिर हम, इतना आसान है तो हम अपने सच्चे स्वरूप को क्यों नहीं जान पाते? क्यों नहीं जान पाते? छोटे छोटे प्रश्न क्यों नहीं जान पाते? तो एक उदाहरण से समझना है हमें। तो एक साधु महाराज जी जा रहे थे और एक व्यक्ति भागे जा रहा था पश्चिम दिशा की ओर। पसीना पसीना हो गया, तर तर हो गया, थका हुआ था। तो साधु ने उसका हाथ पकड़ा, कहते हैं कहाँ जा रहे हो? कहते हैं मैं सूरज को ढूंढने जा रहा हूँ। और जा रहा था पश्चिम दिशा में। थक गया, हार गया, पसीना पसीना हो गया। तो साधु ने उसको पलट दिया, पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर कर दिया। कहते हैं रुक जा, चुप, अब देख सूरज तेरे सामने। साधना का मतलब केवल इतना ही। अब इससे हमने क्या सीख ली कि हमारा मन वहां ढूंढ रहा है उस स्वरूप को जहां वो है नहीं। इसीलिए पश्चिम दिशा की ओर भाग रहा था, सूरज वहां है। तो ये जो स्वरूप है वो हम सबके अंदर,
और हम अपने अंदर कभी देखने की कोशिश ही नहीं करते। डर लगता है, खालीपन दिखाई देता है, दुखी दुख दिखाई देता है। शादी नहीं हुई तो शादी नहीं हो रही, शादी हो गई तो पता नहीं कैसे पति या पत्नी मिल गए, और मुसीबत। मतलब हम जहां देखना है वहां नहीं देख रहे। मन हमेशा बाहर देख रहा है कि मैं कहां हूं। बाहर थोड़ा मिलेगा कि मैं कौन हूं, वो तो अंदर मिलेगा। तो विज्ञान की जो भाषा है और विज्ञान के जितने भी प्रयोग हैं, वो सब हमें संसार का सही ज्ञान देते हैं वो भी सही ज्ञान देते हैं। अभी कोरोना वायरस चल रहा है तो उसमें बताया ना कि सावधानी ये रखनी है, मास्क पहनना है। हाँ? तो बाहर का ज्ञान हमें ये देते हैं, अच्छा इस तरह के खाओगे तो हम इम्यून सिस्टम बढ़ेगा, वो सब ठीक है, वो विज्ञान का ज्ञान है। पर हमारा जो अध्यात्म का ज्ञान है वो हमें अंदर जाने के लिए कहता है। हमारे अंदर वो छिपा हुआ है, तो उसको कैसे ढूंढना है? तो उसके लिए विज्ञान के सिद्धांत कभी काम नहीं करेंगे। उसके लिए अध्यात्म का ही ज्ञान काम करेगा। फिर वापस जाओ, सिद्धांत को सुनना, दूसरे पे विचार करके उसको समझना, बुद्धि स्पष्ट हो जाए, तीसरे पे साधना करना। छोटी सी बात है। अब ये इस प्रश्न का भी उत्तर इसमें मिल जाएगा कि आखिर हम इतना जान के भी अपने स्वरूप को क्यों नहीं खोज पाते? मन के कारण। मन बाहर भाग रहा है, हम अंदर, हमारा स्वरूप अंदर, मन की दौड़ बाहर की ओर है। एक उपनिषद में आया है, मनो ही द्विविधम प्रोक्तम शुद्धम च अशुद्धमेव च, अशुद्धम काम संकल्पम शुद्धम काम विवर्जितम। मन दो प्रकार का होता है, एक अशुद्ध और एक शुद्ध। तो हमारा विज्ञान क्या कहता है? हमारा विज्ञान कहता है कि शुद्ध मन ही उसको खोज सकता है। तो शुद्ध मन क्या है? वो निर्मल है, शांत है, एकाग्र है, उसका मन स्व पर लगाने की प्रक्रिया में जुड़ा हुआ है। तो वो अशुद्ध मन दूसरे भी होते हैं जो क्राइम करते हैं, वो सब दूर की बात। अभी केवल मन की बात है कि मन जो है हमारा बाहर की ओर है, इसी कारण वो। तो इसका ज्ञान आखिर है क्या, हम कैसे समझें? अब ये अगला प्रश्न उठता है। तो दो तरह के ज्ञान होते हैं। कौन से दो तरह के ज्ञान? एक लौकिक ज्ञान होता है, एक अलौकिक ज्ञान होता है। लौकिक ज्ञान क्या है? लौकिक ज्ञान संसार का है। हमारी व्यक्तिगत जीवन, हमारा शरीर, हमारी मन, हमारी बुद्धि, हमारा अहंकार, हमारा व्यवसायिक जीवन, हमारा पारिवारिक जीवन, हमारा पैसा, हमारे दुख और सुख, ये सब इस संसार से जुड़े हुए हैं। इसको हम कहते हैं लौकिक ज्ञान। तो ये जो ज्ञान है वो अलौकिक है। अलौकिक क्योंकि वो मन के पार। तो इससे क्या हमने समझा कि हमें साधना करने के लिए ये समझना होगा कि ये लौकिक ज्ञान क्या है और अलौकिक ज्ञान क्या है। तो अलौकिक ज्ञान के लिए सारे सिद्धांत हमें दिए हुए हैं। जैसे मैंने पहले ही कहा कि बुद्ध ने शुरुआत देखा कि दुख, संसार में दुख है, वहीं नहीं रुका। वो दुख का कारण है, कारण ढूंढने लग गए, कारण पे पहुंचे। तो अब ये देखा कि इस कारण को क्या दूर किया जा सकता है? हाँ, दूर किया जा सकता है। कैसे दूर करेंगे? तो साधना, अष्टांग, मार्ग जो है वो उन्होंने बताया। अब अंदाजा लगाओ, एक प्रश्न और उभरता है कि अच्छा साधना आप कह रहे हैं, हमें किचन में भी तो जाना है, हमें नौकरी भी तो करनी है,
पैसा भी तो कमाना है, बिना पैसे की साधना हो जाएगी? हैं, आप कह रहे हो कि साधना करते रहो, तो हमने तो ये तो नहीं कहा कि सब कुछ छोड़ दो। हमने ये कहा कि पहले अपने मन को बदलो। उदाहरण लो, हम कहते हैं कि शांति अंदर है, शांति हमारा स्वभाव है। तो 1 घंटे आपने ध्यान किया, शांति भी आई, तो अब उस शांति को 23 घंटे और ले जाओ ना। किचन में जाओ तो शांति से, प्रोफेशन में जाओ तो शांति से, बात करो तो शांति से, काम करो तो शांति से, तो साधना हो गई 24 घंटे। हम क्या करते हैं, 1 घंटे प्रैक्टिस कर लिए, उसके बाद फिर मन हमारा वही पुरानी बातों में आ जाता है, फिर वही ढाक के क्या कहते हैं 3 बात, फिर मन उसी ढंग से सोचने लगता है। इसीलिए साधना सफल नहीं होती है बंधुओं। तो क्या मतलब हुआ, साधना 24 घंटे चलनी चाहिए। गुरुदेव भी वही बता देते कि साधना 1 घंटे करके क्या करोगे। 1 घंटे दबा के आसन प्राणायाम सब कुछ कर लो, और 23 घंटे अपना खूब चीनी वीनी खूब खाते रहो, इधर उधर का खाना खाते रहो। उदाहरण दे रहा हूं, क्या होगा? तो 23 घंटे का असर ज्यादा होगा ना 1 घंटे से। तो फिर हम कह रहे हैं साधना में साधना नहीं हो रही। तो साधना का मतलब ये है, 3 तरह की बातें। एक तो साधना ये है कि नियमित रूप से हमें करनी है, हाँ? जो गुरु बताते हैं उसको नियमित, छोड़ना ही नहीं, कुछ भी हो जाए। कितना चाहिए टाइम? 24 घंटे में 1 घंटा। ये एक बात हो गई। दूसरी बात कि जो साधना में मैंने अनुभव किया, उस अनुभव के साथ अब जीना। बाहर काम करते रहो जो काम करना, उस साधना में नहीं। मैंने अब संकल्प करता हूं कि मैं जो शांति इस ध्यान में आई है, इस शांति को मैं बनाए रखूंगा, बाहर के सभी काम करूंगा। तो बाहर के काम में भी बाधा नहीं हुई और साधना भी होगी। देखो, ऑफिस में भी जाना है यानी शांति में करें, खाना खाना है शांति में, बात करनी है शांति में, कोई विरोध कर रहा है तो शांति, नहीं कर रहा तो शांति। हाँ, जैसे अभी बता रहे थे ना कि बहुत ज़्यादा हंसते हो, बस उसी हंसने को अपना लो। दुख आए तो और जोर से हंसो, सुख आए तो थोड़ा सा कम हंसो। फिर देखो, गीता में कृष्ण ये कहते हैं कि चीयरफुलनेस, हमेशा मौज और मस्ती वाला मन रहे, वही साधक होता है, वही सफल होता है। तो पहला तो गुण है, अब उसको ले जाओ। दुख आए तो और जोर से हंसना। बहुत बहुत धन्यवाद भगवान। हाँ, अब थोड़ी सी तपस्या करूंगा, इस दुख को दूर करूंगा और मैं मजबूत बनूंगा। तो साधना में कौन सी 2 बातें हो गई? एक तो बात हो गई कि नियमित रूप से करते हैं तो मन में परिवर्तन आने लगता है, फिर उसको अपनाते हैं 23 घंटे, तो वो साधना हमारे पूरे जीवन में फैलने लगती है। फिर एक ऐसी अवस्था आ जाएगी कि तुम बैठो तो वही भाव बना हुआ है, काम कर रहे हो तो वही भाव बना हुआ है। हो गई साधक हम पक्के हो गए और अब दिल्ली दूर नहीं है। इसीलिए मैं बार बार निवेदन करता हूं, हाँ, रिक्वेस्ट करता हूं कि भाई साधना को बस एक बार मन ठान ले, करना ही है। और संदेह हो तो मैं हूं, संदेह हो तो टीचर से पूछना है। ऐसा नहीं है कि बड़ा मुश्किल है। क्यों मुश्किल लगता है? क्योंकि मन बाहर भाग रहा है, इसीलिए मुश्किल लग रहा है। मन अगर अंदर जाएगा और अंदर जाने के लिए संकल्पवान हो गया, तो फिर ये कोई मुश्किल होगी ही नहीं। अब पहला चरण ये है, पहली बात ये देखो कि सारे शास्त्रों में हम कहते हैं कि नमस्ते करो, प्रणाम करो। क्यों करो प्रणाम? नमस्ते क्यों करो? अब इसी को छोटा सा हम समझें।
नमः आता है शब्द, है ना, नमः। हाँ? ओम नमः शिवाय, नमः। तो देखो, इसको अब सिद्धांत हमने, हाँ नहीं, प्रणाम करना। आप प्रणाम करते रहो कि अपना रगड़ते रहो, साष्टांग दंडवत प्रणाम, अपने कपड़े भी गंदे हों। तो गुरुदेव ने एक बार मुझे कहा कि ये साष्टांग दंडवत प्रणाम करने से हो जाएगा कुछ, नाक रगड़ता रहता है, कपड़े भी तेरे गंदे हो जाएंगे, गंदे होते ही चले जाते। तो वहां पर उन्होंने कहा कि नमः, न म, मैं नहीं, उसका मतलब है नमः। मैं नहीं, कौन मैं नहीं? मेरा अहंकार, मेरा मन में जो ज्ञान है अपने प्रति, वो जो मिथ्या ज्ञान है, वो नहीं है अब, इसीलिए मैं नमस्कार कर रहा हूं। एक तो ये बात बनती है, हाँ? नमस्ते हम कहते हैं ना, नमस्ते, नमस्ते। अब मन के अंदर ये भाव हो कि मैं नहीं हूं। मैं कौन? अहंकार। अहंकार क्या? अहंकार कहता है कि दुखी दुख है। अहंकार कहता है कि इतना लड़ूंगा संसार से, सारे दौलत में कमाऊंगा जिससे मैं सुखी हो जाऊं, ये भी अहंकार। तो नमस्ते का मतलब ये है खाली नाम। अब देखो जरा, भाव बनाओ एक, ओम। ओम किसका नाम? सच्चिदानंद का, मन के पार। वो कब प्रकट होगा? नमः, जब मैं नहीं। जब मैं नहीं हूं तो क्या प्रकट होगा? शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः, करते रहो, उससे क्या फर्क पड़ता? तो वो तो वही बात हो गई, नाम धनी राम है और फूटी कौड़ी भी नहीं है जेब में। तो वो वाली बात हो गई। तो ये क्या बात हो गई? तो भाव समझना है, ओम नमः शिवाय। उस तरफ मत जाना कि शिव के दर्शन हो गए। हाँ, कई लोग कहते हैं ना, शिव के, काली माँ के दर्शन हो गए मुझे, वैष्णो देवी के दर्शन हो गए, फिर भी महादुखी हूँ। ये चौकी कोई का चक्कर में नहीं जाना है, चौकी लगानी है और ये करना है, इससे कुछ नहीं होगा। वो उन सब के लिए है जो अभी, जिनको पता ही नहीं है साधक होना क्या होता है। वो भी ठीक है, वो वहां तक ठीक है, पर आगे भी तो बढ़े। अब कोई ये कहे कि मैं 5वीं क्लास में गया, डिस्टिंक्शन से पास हो गया, दोबारा फिर मैं 5वीं क्लास में ही पढ़ना चाहता हूँ, क्यों भाई? अगली क्लास में जाओ ना। नहीं नहीं, मेरे को ये अच्छा लगता है, वही हम काम कर रहे हैं। ओम जय जगदीश हरे, बस किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं। कितने साल हो गए? 30 साल से कर रहा हूं मैं, 30 साल से नहा धो के मंदिर जाता हूं, फिर भी भगवान जैसे ही जाते हो आंख बंद कर लेता। कहता फिर आ गया जो है कान खाने, वही राग अलाप ने। अरे एक बार कह दिया ना। तो यही भाव है ओम नमः शिवाय का, इसीलिए हम नमस्कार करते हैं। देखो, अब नमस्कार का ये कारण है कि मैं नमस्कार इसीलिए कर रहा हूं कि जो मैं अपने को, स्वयं को समझता हूं, जो अहंकार युक्त है मेरा मन, मेरा व्यक्तित्व, उसको मैंने हटा दिया एक किनारे। तो किनारे जब हटा देंगे तो मन खाली हो जाएगा, उसके अंदर शिव प्रकट होगा। हाँ, गुरुदेव की बात सुनिए, गुरुदेव बार बार कहते थे, मैंने उस पर इतना विचार किया। गुरुदेव कहते थे देखो, मरनाथ अमरनाथ में है, अमरनाथ यहाँ है। अरे जिंदा है ना, अमरनाथ यहाँ है, वहाँ मरनाथ है, वहाँ पत्थर का शिवलिंग, यहाँ जिंदा है। तो देखो, एक बात हमने समझी कि नमस्कार का मतलब जो है वो, हाँ, शरीर से भी। अब हमने साष्टांग दंडवत प्रणाम भी किया मन के साथ, मन को देखा कि तू अब नहीं है, तो क्या होगा?
मन पूरी तरह से गुरु को समर्पित हो गया। इस समर्पण भाव में वो ज्ञान हमारे अंदर प्रकट होता है, इसीलिए हम नमस्कार करते हैं। तो आज से अगर मन में भाव न उठे तो नमस्कार मत करना, चलेगा। क्योंकि नमस्कार करने से कल्याण तो अपना होगा ना, तुम्हारा होगा ना, मेरे को क्या मिलेगा। देखो, सोचने की बात। तो नमस्कार हम किसके लिए करते हैं? अपने लिए कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं। ये बात अगर मन में अगर एक बार हमारे अंदर बैठ गई तब हम क्लियर हो जाएंगे। तो नमस्कार करने के वो किस लिए करते हैं? अहंकार को एक तरफ हटा के रख दो, उन सब विचारों को एक जगह रख दो जो दुख का कारण बनते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने गुरु में अपने ही स्वरूप को देखते हैं। अभी हमने बात की थी ना कि जो स्वरूप है वो एक ही है सभी के अंदर, पानी एक ही है? तो क्योंकि हमें अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं है, इसीलिए हम सामने वाले गुरु को नमस्कार करते हैं कि वो ये ज्ञान हमें देगा। तो एक महर्षि रमन बहुत बड़े योगी हुए हैं, बहुत दिग्गज योगी हुए हैं अरुणाचल में, साउथ इंडिया में। तो उनके पास एक चेला आया, एक वैसी व्यक्ति आया, मैं सच्चे गुरु की तलाश में हूँ। तो उन्होंने बड़े प्रेम से कहा कि तुम्हारे हृदय के अंदर ही सच्चा गुरु बैठा हुआ है। तो देखो, विचार उसने सही किया पर उत्तर भी उसको सही मिला। तो फिर दूसरा विचार आया, नहीं, मैं कोई बाहर जीवंत गुरु चाहता हूं। महर्षि रमन बड़े दिग्गज संत थे। कहते हैं वो बाहर वाला गुरु भी यही बताएगा कि सच्चा गुरु तुम्हारे अंदर है। लो, तो उसी को क्यों नहीं ढूंढते? तो सबसे बड़ा गुरु जो है वो हमारे अंदर बैठा हुआ है। हम सब तो इशारा कर रहे हैं शरीर से। क्यों कर रहे हैं हम सब? क्योंकि आपको अपने तक ही पहुंचाना है। साधना में ये बात बड़ी समझनी है। अब दोनों बातें सोचो कि नमस्ते किसको कर रहे हो? तुम अपने आप ही को तो कर रहे हो, क्योंकि अभी अपने सच्चे स्वरूप का ज्ञान नहीं है। तो बाहर जो गुरु है वो सच्चे स्वरूप की मूर्ति है, इसीलिए हम उसको नमस्कार कर रहे हैं। इसीलिए हम बुद्ध को नमस्कार कर रहे हैं। इसीलिए हम कहते हैं बुद्धम शरणम गच्छामि। शरणम का मतलब भी वही भाग आ गया कि शरण अहंकार की को छोड़ देना। नहीं, हम गुरु की तलाश कर रहे हैं, गुरु अंदर है। नहीं, हम चाहते हैं बाहर गुरु ऐसा मिल जाए, वो भी यही बताएगा कि असली गुरु तो हमारे अंदर ही बैठा हुआ है। छोटे छोटे प्रश्नों को आज हम ले रहे हैं जिससे हम समझ। अब मेन बात ये है, अब असली बात पे आते हैं। जंतु जगत, जानवर देखे हैं ना, बहुत जानवर, मच्छर से लेके हमने, और आजकल कोरोना वायरस भी तो जानवर ही होता है, एक बड़ा सूक्ष्म होता है। फिर हाथी से लेकर हमने जानवर देखे। तो ये जो जानवर जो हैं, जंतु जगत जो है, उसको हम कहते हैं पशु। पशु का क्या मतलब होता है? पाश। पाश का क्या मतलब होता है? जेल, जंजीर से जकड़ लिया, पाश। पाश जंजीर से। तो प्रकृति के द्वारा पूरा जंतु जगत जकड़ा हुआ है। किस भाव में जकड़ा हुआ है? केवल उसको चाहिए आहार, निद्रा, मैथुन, भय, यही सब चाहिए। वो अपने आप को बदल नहीं सकता। और पूरा जंतु जगत में एक भाव भरा हुआ है भय का। सांप को पुचकारने जाओ, क्या करेगा?
भय का भाव भरा हुआ, काटेगा। फिर आते हैं, हम सब लोग कहते हैं कि देवताओं का जगत है जिनका शरीर नहीं होता। हाँ, तो एक शराबी के लिए उस स्वर्ग में, हाँ, शराब की नदियां बहती हैं, और एक भक्त के लिए अच्छे अच्छे पकवान बनते हैं, वो हमेशा प्रसन्न करते रहते हैं। तो देवताओं में ये कहा गया है कि जितने भी देवता हैं, क्योंकि उनका शरीर नहीं होता और वो हर एक प्रकार के आनंद का भोग कर सकते हैं, पर भोगों से उनको छुटकारा नहीं मिलता। उसके बाद होता है मनुष्य जगत का आगमन। हम सब मनुष्य हैं, हमारा मिक्सचर है। देखो, तुम्हारी बात पे एकदम मेरे मन के अंदर वो सारे भाव उत्पन्न हो गए, दुख दुख की बात की। तो हमारा जो मनुष्य का जीवन है उसमें मिक्सचर है, दुख भी है, सुख भी है, पेन है, प्लेजर है, प्रॉफिट है, लॉस है, सब कुछ है। देखो, दोनों चीजें हैं। पति अच्छे हैं, नहीं है, पत्नी अच्छी है, नहीं है, दोनों चीजें हैं, मिक्सचर है ना, मिक्सचर। और उसके साथ साथ एक बुद्धि भी दी हुई कि दुख आता है तो हम सुख की तरफ बढ़ते, लॉस होता है तो हम प्रॉफिट की तरफ देखते हैं, विचार करते हैं कि नहीं अब इस तरीके से करेंगे। अच्छा अच्छा, देखो मैंने, मेरे मुंह से निकल गया, इसीलिए तुम नाराज हो, भाई सॉरी, माफ करना, बस सुलह हो गई। जानवर लोग कर सकते हैं ऐसा? नहीं कर सकते। देवता लोगों को जरूरत ही नहीं, हम ना उसी में डूबे हुए हैं। मनुष्य कर सकता है। वो कैसे करता है? बुद्धि से। बुद्धि से कर सकता है। बुद्धि कैसे होती है? सोते समय बुद्धि का प्रयोग होता है, सपने में भी बुद्धि का प्रयोग नहीं होता, जागते समय ही होता है। और जागते समय ही तो हमें दुख और सुख का अनुभव होता है। तो बुद्धि का प्रयोग होता है, तो उसको हम कहते हैं कि मनुष्य सजगता से जी सकता है, विचार कर सकता है। और जब वो विचार कर सकता है, सजगता से जी सकता है, तब हम कहते हैं कि वो शुद्ध में मनुष्य बना। दो पैर पे चलने से ही मनुष्य थोड़ा बन जाता है। किसी भी जानवर को ट्रेनिंग दे दो, वो सब दो पैर पे चलने लगेंगे तो सारे मनुष्य थोड़ा हो गए। हाँ हाँ, देखो मदारी के खेल में वो करते हैं ना, शेर को भी चला देते हैं दो पैर। अब हमेशा ही ट्रेनिंग दे दो तो दो पैर पे चलेगा तो मनुष्य थोड़ा बनेगा। तो मनुष्य बनने के लिए बुद्धि, सजगता, ये जरूर उसका उपयोग 24 घंटे करना है। अब मनुष्य बन गए। तो जब हम बुद्धि का प्रयोग करना शुरू कर देते हैं तो हमारे अंदर क्या है? हम ये देखते हैं कि ये दुख है, इससे पीछे हट जाओ। ये सुख है और सुख के बाद दुख आएगा, इससे भी पीछे हटना है, तो साधक बन गए। अब बुद्धि का प्रयोग किया कि दुख है, सुख की तरफ भागे, सुख है, दुख की, सुख के अंदर दुख हमेशा बना रहे। अब यहां पे सिद्धांत की बात आती है। तो जब हम इस तरीके से मनन शुरू कर देते हैं, विचार करना शुरू कर देते हैं कि दुख के बाद सुख आता है, सुख के बाद दुख आता है, प्रॉफिट लॉस, पेन प्लेजर आता है, तो हमारे कहते हैं कि भाई तुम उद्देश्य क्या है जीवन का? हाँ, जो कि विनय को मैंने बहुत बार दिया। क्या दिया? जीवन का परम उद्देश्य है उस ज्ञान की प्राप्ति। और जीवन में कौन कौन से उद्देश्य हैं? कैरियर भी है, फैमिली लाइफ भी है, पर्सनल लाइफ भी है, प्रोफेशनल लाइफ, सब बाहर चलती रहे, पर अंदर हमारी खोज
आनंद की रहे, अपने स्वरूप की रहे। हाँ, कई लोग मुझे कहते हैं ना कि देखो भाई, अब तो हम आप साधना करने को कहते हैं, अभी टाइम नहीं है, अभी तो हम कमा रहे हैं, पत्नी है, बच्चे हैं, हाँ, परिवार है, हाँ, इन सब की, अरे ये सब बाहरी जीवन है। साधना की शुरुआत अंदर से ही होगी। अब इसमें और कैसे आगे बढ़ा जाए, इतना काफी नहीं है कि बुद्धि का प्रयोग हमने कर लिया। हाँ, बुद्धि का प्रयोग कर लिया, इतना भी काफी नहीं है। नहीं, फिर आप कहेंगे ना कि नहीं, फिर अंदर तो सर दुख बना हुआ है, आप कैसे कह देंगे कि बुद्धि का प्रयोग कर रहे हैं, दुख तो है ही। तो अभी कहानी बंद नहीं हुई। उसके बाद क्या है, उसके बाद कहते हैं कि उस बुद्धि में सात्विक गुण होना चाहिए। सात्विक गुण क्या करता? सात्विक गुण ज्ञान और प्रसन्नता, बस इन दोनों की ही, इन दोनों भाव में रहता। कोई भी समस्या आए, प्रसन्नता बनी रहेगी। सुख आए तो फूल के कुप्पा नहीं हुए, दुख आए तो एकदम दुखी नहीं हो गए, प्रसन्नता बनी रही। इसीलिए मैंने कहा था, दुख जब आए तो ज्यादा हंसो, जोर से हंसो, पूरा घर जो है एकदम उठ जाए कि क्या हो गया, पागल तो नहीं हो गया, तो हम पागल हैं ही, कम से कम हंस तो रहे। देखो, अब सीरियस मत हो जाओ। तो यहां पर सात्विक गुण को लाना है। सात्विक गुण क्या हो गया? ज्ञान। वो ज्ञान के पीछे जाता है खाली। अब ये सात्विक गुण भी आ गया। तो सात्विक गुण जब आ जाता है, तब हम वो श्रुति, युक्ति या अनुभूति के 3 सिद्धांत लगाते हैं, तो हम साधक बन गए। अब साधक की श्रेणी में आ गए। मैंने शुरुआत में की थी ना कि श्रुति, युक्ति, अनुभूति, पर ये तीनों साधन, तीनों सिद्धांत तब लगाने हैं जबकि हमारा मन सात्विक अवस्था में आ गया। क्यों भाई? फिर आप जो सुनोगे वो एकाग्रता से सुनोगे, इस पर विचार करोगे तो बुद्धि बिल्कुल स्पष्ट रहेगी, और आपकी अपनी बुद्धि ही प्रेरणा देगी कि भाई, प्रेरणा का नाम आ गया, प्रेरणा देगी कि आप साधना करें। इसीलिए सात्विक गुण चाहिए। कहां से शुरुआत की थी? जंतु जगत से, फिर मनुष्य बनना, फिर मनुष्य से सजगता का स्तर लाना, सजगता के स्तर से फिर हमें स्पष्ट करना कि जीवन का उद्देश्य सबका एक ही उद्देश्य, आनंद की प्राप्ति। और जीवन में बहुत सारे उद्देश्य हैं कि भाई कोई अकेला है तो अपना जीवन निर्वाह कर रहा है, उसकी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, सोशल लाइफ, सब कुछ अलग है। तो जब उसके बाद भी फिर हम देखेंगे कि भाई मन को देखें कि क्या ये मन प्रतिक्षण ज्ञान में बना रहता है या नहीं बना रहता। ये जब बना रहता है और चीयरफुल है, यानी प्रसन्नता है। हाँ, कृष्ण भगवान कहते हैं जो वो सुख का भाव हो, मस्ती का भाव हो, कितनी भी प्रॉब्लम्स आ जाए, कितना भी दुख आ जाए, तो ये जब भाव बने रहते हैं, तब जाके हम श्रुति, युक्ति और अनुभूति तीनों को समझते हैं। पर उसके बीच में एक और बात है। हाँ, उसके बीच में एक और बात है जिस पर कि बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। मैंने 1-2 बार किया था, तो अब जब हमने समझ लिया, सारी बात क्या समझ ली कि मनुष्य का सात्विक भाव आ गया, अब आती है बात कि भाई अब मैं साधना की के लिए अधिकारी कैसे बनूं। तो उसमें साधन चतुष्टय आती है, विवेक, वैराग्य। अरे वैराग्य ये मत समझ लेना कि नहीं अब तो चलो ये तो हिमालय में चले जाएंगे। विंडो शॉपिंग के लिए जाओ,
और जाओ वहां पे प्रयोग करो। मन कहेगा देखो ये कपड़ा बड़ा अच्छा है, तो बुद्धि का प्रयोग वहां पे करो। कपड़ा बहुत अच्छा है, पर बुद्धि कहे मन को लेना नहीं है, मैं इससे जुड़ा नहीं हुआ। इसका नाम वैराग्य। नाराज हो गए तो मन भी नाराज होने लगा। बुद्धि का प्रयोग, खींच लो मन को, ये वैराग्य। तो विवेक जितना गहरा होगा, वैराग्य अपने आप ही आ जाएगा। विवेक अब क्या है? विवेक क्या है कि मेरे पास 5 जोड़ी कपड़े हैं, जैसे उससे ज्यादा ही होंगे तुम्हारे पास। नहीं, देवी के पास पूछ रहा हूं, देवताओं के पास तो अपना गुजारा कर लेते हैं। तो विवेक का क्या मतलब है कि मेरे पास है। अब हम विंडो शॉपिंग के लिए फिर गए, तो मन कहता है ये बहुत अच्छा है, ये ले लेते हैं। विवेक कहता है कि है, मन शांत हो जाता है। तो विवेक के कारण ही वैराग्य आएगा। तो वैराग्य को ये नहीं समझ लेना कि साधु बन जाना है, कपड़े ऊपर पहन लेने हैं, उससे कुछ नहीं होगा। अंदर से अपने मन को, मन की जो बाहर की दौड़ है उसको हटाना है, जिससे कि मन अंदर जा सके। तो देखो, विवेक है तो वैराग्य आएगा। इसकी चर्चा और हम अलग ढंग से करेंगे। विवेक है तो वैराग्य आएगा, वैराग्य है तो षटक संपत्ति आएगी। एक संपत्ति बाहर है, कितना पैसा है नहीं है, हाँ? घर है नहीं है, कपड़े हैं नहीं है, ये बाह्य संपत्ति। ज्वेलरी है नहीं है। देखो, एक और रिंग हो जाती ना तो बड़ा अच्छा रहता। ये वाली रिंग छोटी सी है, बड़ी बड़ी हो जाती। तो ये बाहर की संपत्ति। और आंतरिक संपत्ति क्या है? वो जितनी हम बढ़ाएं, जितनी हम बढ़ाते हैं, जितनी हम खर्च करें, उतनी और बढ़ती है। तो पहली संपत्ति हम कहते हैं सम को साधारण भाषा में शब्दों की 24 घंटे मन को कहा तू शांत रह। गुरुदेव क्या कहते थे याद है? अरे मन शांत रहे, यह भी गुजर जाएगा। तो वो सम की बात करते थे। मैंने कहा आपने ये कहाँ से पकड़ा? कहते हैं ये सारा शुरुआत की साधना। तब समझ में आया। सम दम। तो इंद्रियां जो है, जो हमारे आंख नाक कान, जो ये बाहर वस्तुओं की तरफ भागते हैं, जिससे कि हम अपने में खो जाते, भूल जाते हैं हम कौन। देखो, एक व्यक्ति कंस होगा, उसके सामने जाने में मन भूल जाता है, उसको देखते ही कहता है कि नहीं, अब इससे तो बात ही नहीं करनी। तो इंद्रियों के द्वारा हमने उसको पकड़ा, मन ने उसको समझा। तो दम का मतलब है कि इंद्रियां जहां जहां भागती हैं, उससे वहां से उसको वापस ले आना है, मन के द्वारा खींच लेना। फिर उपरति का क्या मतलब? उपरति का मतलब ये समझो कि मन पूरी तरह से शुद्ध हो गया। शुद्ध मन बड़ा निर्मल रहता है। निर्मल मन ही बहुत हंसता है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। ये देवी जी का मन बड़ा निर्मल है, तो उसको समझना। देखो, इतना तो है, इतना तो तुम भी मानते हो कि मन बड़ा निर्मल है। सम दम उपरति। और उपरति के बाद आता है तितिक्षा। तितिक्षा का मतलब है सहन करना। पिताजी ने कुछ कह दिया, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। माता जी आपका भी धन्यवाद, ससुर जी आपका भी धन्यवाद। आप ससुर हैं इसीलिए तो कहेंगे बुरा, मैं बहू हूं इसीलिए तो सुनूंगी, और पर सुनूंगी प्रसन्नता से, बिना किसी लगाव के। धन्यवाद, आपने आज मुझे अच्छा गुण दे दिया। एक भाव में बता रहा हूं। तितिक्षा का मतलब है कि सहन करना। सहन मन की निर्मलता से सहन करना, प्रसन्नता से सहन करना। वो तो अब हो चुका, वो पुरानी बात हो गई,
हाँ, तुमने पकड़ लिया उसको गहराई से। और उसके बाद आती है श्रद्धा। श्रद्धा किसके प्रति? अपने प्रति श्रद्धा। कौन अपना है? एक ही है, सद्वस्तु, जो हमारा स्वरूप है, उसके प्रति इतनी निष्ठा हो, श्रद्धा हो कि उसको हम कभी भूलें नहीं। जिसके प्रति श्रद्धा होती है हम नहीं भूलते। फिर आती है समाधान। समाधान में क्या है कि मन और बुद्धि। आज मैं सुबह उठा तो मन ने शरीर को देखा, एकदम शंकराचार्य का वो भाव आ गया कि मैं शरीर हूं ही नहीं। तो जैसे ही मन फिर एकदम अंदर चला गया उस शांति में, पता ही नहीं लगा कि शरीर है या नहीं। तो परम एकाग्रता जब होती है, पूरे इन सारी चीज़ों से वो एकाग्रता आ जाती है, मन की शुद्धि हो जाती है, उसी को बोलते हैं हम समाधान। तो अगर ये हो जाता है तो आपका मन कभी ये नहीं भूलेगा कि मुझे साधना करनी है, मैं साधक हूँ। मैं बाहर की प्रत्येक गतिविधि में साधना के सूत्र को मन और बुद्धि के अंदर रखूंगा, तो अपने आप साधना शुरू हो जाएगी। ये जब हो जाता है तब आती है श्रुति, युक्ति और अनुभूति। श्रुति में क्या हो गया? श्रुति हो गई, युक्ति हो गई, और अनुभूति पे आते हैं हम। तो पहले पहले ध्यान जो है में थोड़ी सी मुश्किल होती है, और फिर ध्यान जब जमने लगता है, जमते जमते तब हम गहरे ध्यान की अवस्था में आ जाते हैं। और गहरे ध्यान की अवस्था में क्या होता है? वो ज्ञान उतरेगा अपने आप। उसी को कृपा कहते हैं। ऐसा नहीं है, उसमें सोचना नहीं पड़ेगा। आप बैठे हैं, ध्यान की गहरी उच्चतम अवस्था है, तो उसमें वो ज्ञान का अवतरण होता है। कैसे पता लगेगा? तो वो ज्ञान का अवतरण होगा बुद्धि और मन में, वो विचार के रूप में आएगा। शुरू में वो हो सकता है ज्योति के रूप में हो, शुरू में हो सकता है कि वो रंगों के रूप में हो, शुरू में हो सकता है कि शिव और बुद्ध की प्रतिमा के रूप में हो। पर जैसे जैसे गहरे जाएंगे तो वो ज्ञान का अवतरण होता है। कौन से ज्ञान का? अपने स्वरूप के ज्ञान का अवतरण होता है। ये नहीं कि ये मत समझ लेना कि वो मैं खाना बनाने जा रही हूं तो वो कोई स्वादिष्ट भोजन का अवतरण हो जाएगा। ज्ञान का अवतरण अपने आप ही होने लगेगा, पता लगने लगेगा। फिर बाहर के ज्ञान की जरूरत नहीं है। उस ज्ञान से मुक्ति होती है। हाँ, उस ज्ञान से मुक्ति होती है। अब जो प्रश्न पूछना है पूछो। कुछ समझ में आया? दोनों साधक बनते जा रहे हो, इसीलिए मैंने कहा नहीं इसको। हाँ जी सर, आज आपने काफी सारी चीजें, हाँ काफी चीजें क्लियर हुई। और साथ में सर, आपने जब ओम नमः शिवाय को दोबारा समझाया, हाँ, तो अब डेली प्रैक्टिस में मतलब ऐसा लग रहा था कि इस तरह से इसको करना है। इस तरह से इसको करना है। बिल्कुल सही कह रहे हो।